अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असल ब्लॉग कृषि चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 स्टॉक्स का एनालिसिस लेकर आया हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द वेव्स अप्लायंसेज, सेकंड वन इज़ द सिक्योर लॉजिस्टिक्स एंड द थर्ड वन इज़ द सिमेट्री ग्रुप। तीनों बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। बड़े अच्छे इन्होंने जो है वो लास्ट आपको गेंस, कैपिटल गेंस दिखाए हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आगे कैसी मूव दे सकते हैं। इनके ट्रेंड के हवाले से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन स्टॉक इज़ द वेव्स अप्लायंसेस। जैसे कि अभी आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि वेव्स ने आज 9 सितंबर को जो हाई दिखाया है वो 9.3 का दिखाया है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसके ट्रेंड को एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि इसने अपना ये जो एक बैरियर था जो कि अपर लाइन का था, मींस यू कैन से जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसको इसने क्रॉस करने की कोशिश की है, दैट इज़ 9। ठीक, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन इस वक्त ड्रॉ की हुई है, दिस इज़ ऑन 15 मिनट्स ग्राफ। 15 मिनट्स ग्राफ में इसने अपने अपर लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है। आज असूलन इसको 9 से वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने 9 को क्रॉस करके ऊपर 9.3 दिखाया। थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया। अब व्यूअर्स, इसके पास नीचे जो सपोर्ट्स हैं वो 8.2 और 7.8 की सपोर्ट मौजूद है। ठीक, होना तो ये चाहिए कि इसको अपनी सपोर्ट को टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर अगला ट्रेंड इसको दिखाना चाहिए टूवर्ड्स 10 और अपवर्ड। ठीक, और ये इसकी बड़ी मेजर आई कैन से कि इसकी ये एक रेजिस्टेंस भी है जो कि 9.5 की है, और वहीं से आप देखें कि उससे पहले ही ये वापस रेजिस्ट हुआ है 9.3 से, और अब इसको नीचे जाके कोई ना कोई सपोर्ट टेस्ट करनी चाहिए। सो मेरी आप रिकमेंडेशन यही है कि आप इसकी सपोर्ट को ज़रूर कंसिडर करें जो कि 8.2 की है, और अगर वहाँ आपको ये आता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ से इसको बाय करें। ठीक, द सेकेंड वन स्टॉक इज़ द सिमेट्री ग्रुप, जो कि ट्रेड हो रहा है अराउंड 10 एंड 11, और अभी ये रेजिस्ट हुआ था फ्रॉम द अपर लेवल ऑलमोस्ट 11.8 से, और फिर इसने नीचे आके ऑलमोस्ट 9.95 और इसका 10 के अराउंड ये वापस इसने सपोर्ट ली थी, और फिर एक दफ़ा उसने ऊपर 9 दिखाया। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर देखें तो इस वक्त ये अपनी सपोर्ट पे ऑलमोस्ट मौजूद है ओवरली ग्राफ के ऊपर, लेकिन 15 मिनट्स ग्राफ में अभी भी नीचे गुंजाइश कुछ मौजूद है जो कि ऐसा लगता है जैसे 10 और पॉसिबली 9.9 भी हो सकता है, और 10 इसकी एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रही है। न्यूज़ बहुत ही अच्छी हैं सिमेट्री ग्रुप के बैकग्राउंड पर, न्यू पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स, ठीक, बहुत सारी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स लेटेस्ट, और जो इसकी जो बैकग्राउंड चलता आ रहा है इस वक्त, जो इसके इनकम का, नेट इनकम का, प्रॉफिट्स का, वो भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से ये अपने आप को मैनेज कर रहा है। तो एक पोटेंशियल मौजूद है सिमेट्री के ऊपर मज़ीद ऊपर जाने का, क्योंकि स्टॉक जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और यही सबसे मेजर चीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप ये देखें कि क्या स्टॉक प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल वेव्स की दी है वो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और जो सिमेट्री ग्रुप है ये भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, थ्रू आउट प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। ठीक, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिमेट्री ग्रुप में अगर मज़ीद इसी तरीके से ये अपनी डेवलपमेंट्स करते हैं तो इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव कि ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे और इसके ऊपर और मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करे। और अपर साइड पे ये जाता है तो आप लोग देख सकते हैं कि अपर जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलमोस्ट शो कर रही है कि ये 12.5 तक भी जा सकता है, 13 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया, ओके। तो ये अभी अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, सो सिमेट्री इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बट अगर ये 10 को क्रॉस करके ज़रा ज़्यादा नीचे चला जाता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाके संभलेगा। ज़रा इसको ज़रूर देखिएगा, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर कंसिडर कर लें। सिमेट्री में 10 है और वेव्स के अंदर ऑलमोस्ट 8.2, और जो थोड़ा सा ज़्यादा उसको आगे देखना चाहते हैं वो 7.8 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। द थर्ड वन स्टॉक इज़ द सिक्योर लॉजिस्टिक्स। बहुत अच्छी मूव दी थी सिक्योर लॉजिस्टिक्स ने, अभी ऑलमोस्ट उसने 18.8 समथिंग और 19 के अराउंड उसने एक पीक दिखाई, लेकिन वहाँ से वो रेजिस्ट हुआ बड़ा स्ट्रांगली और वापस आया टूवर्ड्स ऑलमोस्ट 16.5, और 16.5 अभी वो यहीं पे ऑलमोस्ट लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये अपनी
जो ऑलमोस्ट इसको मेंटेन करना था वो 18.3 और 18.4 को मेंटेन करना था, अपनी जो इसकी सपोर्ट थी उसको ये तोड़ के नीचे आ गया सिक्योर लॉजिस्टिक्स। सो अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो इसके पाँव कहीं ठहरें और फिर थोड़ा सा ये अकमुलेट हो, और वहाँ पर जब ये थोड़ा सा एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनता है तो फिर आप सिक्योर लॉजिस्टिक्स के अंदर पोजीशन बनाएं। ठीक है, इस वक्त सिक्योर लॉजिस्टिक्स के अंदर मैं समझता हूँ पोजीशन बनाना बाइंग की, ये फ्यूचर में तो ट्रेड नहीं होता कि इसके ऊपर उस किस्म का प्रेशर हो सेलिंग का, तो ये अब फ्यूचर स्टॉक नहीं है, तो फिर इसलिए अब बाइंग की पोजीशन तभी बनेगी जब ये कहीं ठहरेगा और जब कहीं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा। इसकी भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल्स हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स ये दिखाता हुआ आ रहा है, और इसी यही वजह है कि जो है इसने बड़ी अच्छी मूव दिखाई है। इन तीनों स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुस्तहकम हैं और अपने अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी किस्म का मज़ीद कोई क्यूरी को क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग असदुल्ला कुरैशी चैनल। अल्लाह हाफिज़।